जून 2021 के करंट अफेयर्स में आपका इस्तकबाल है। इस मुख्तसर से वीडियो में वर्ल्ड करंट अफेयर्स के उन अहम सवालात को शामिल किया गया है जो किसी भी मुसाबिक़ती यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अहम है। सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही इसमें शामिल किया गया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें और ये ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दुनिया का पहला मास्क फ्री मुल्क कौन सा है? दुनिया का पहला मास्क फ्री मुल्क कौन सा है? ऑप्शन है जर्मनी, रूस, इसराइल या चीन। यानी जब दुनिया में हर तरफ कोविड की तबाही मची हुई है, इस माहौल में एक मुल्क ऐसा भी है जिसने अपने मुल्क के शहरियों को मास्क पहनने पर पाबंदी हटा दी है। यानी अब उस मुल्क में मास्क पहनना लाजमी नहीं है। ऐसा कौन सा मुल्क है? और इसका सही जवाब है इसराइल। इसराइल में अब मास्क पहनना लाजमी नहीं रहे। अगला सवाल है, मिरापी आतिशफ़िशा किस मुल्क में वाक़ है? मिरापी आतिशफ़िशा हाल ही में ख़बरों में रहा है और जहाँ पर उसका इरप्शन हुआ था वो किस मुल्क में है? इंडोनेशिया में, सऊदी अरब में, भारत में या नेपाल में? और इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। मिरापी जो आतिशफ़िशा है जो हाल ही में फटा था वो इंडोनेशिया में है। अगला सवाल है, बिटकॉइन को क़ानूनी मौक़िफ़ अता करने वाला दुनिया का पहला मुल्क कौन सा है? एल सल्वाडोर है, आर्मेनिया है, यूक्रेन है या मडगास्कर है? बिटकॉइन को क़ानूनी मौक़िफ़ अभी तक कहीं पर भी हासिल नहीं हुआ है। ये भी एक करेंसी की तरह होता है। इसको अब एक मुल्क ने क़ानूनी मौक़िफ़ अता किया है। यानी अब वहाँ के शहरी किसी भी मुल्क से इंटरनेशनल लेवल से अपने मुल्क को बिटकॉइन की शक्ल में रकम भेज सकते हैं। तो वो कौन सा मुल्क है जिसने बिटकॉइन को क़ानूनी मौक़िफ़ अता किया है? और इसका सही जवाब है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को क़ानूनी मौक़िफ़ अता किया है। एल सल्वाडोर का जो सदर मुक़ाम है सैन सल्वाडोर है और यहाँ की जो सरकारी ज़बान है वो स्पेनिश है, स्पेनिश। अगला सवाल है, इसराइल के नए मुंतखब सदर का नाम क्या है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। 4 नाम भी बहुत अहम हैं जो कि जून के अहम ख़बरों में रहे जून महीने के। पहला ऑप्शन है इसाक हर्ज़ोग, बी ऑप्शन है इब्राहिम रईसी, सी ऑप्शन है युखना कुरलेसुक और डी ऑप्शन है अब्दुल्ला शाहिद। ये चारों नाम बहुत अहम हैं। हमारा सवाल है, इसराइल के नए मुंतखब सदर का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है इसाक हर्ज़ोग। इसाक हर्ज़ोग जो हैं अब इसराइल का नए सदर मुंतखब हुए हैं। आप कमेंट में लिखकर ये ज़रूर बताएं कि इसराइल की जो करेंसी है वो करेंसी कौन सी है। ऑप्शन बी जो है इब्राहिम रईसी, ये ईरान के नए मुंतखब सदर हैं इब्राहिम रईसी। और ऑप्शन सी जो है ओखना खुरलेसुक, ये मंगोलिया के नए सदर मुंतखब हुए हैं। और अब्दुल्ला शाहिद जो हैं इनका सवाल आगे आएगा। अगर आप जानते हैं कि अब्दुल्ला शाहिद कौन है तो वीडियो को पॉज कीजिए यानी रोक दीजिए, रोक कर कमेंट में लिखकर बताइए कि अब्दुल्ला शाहिद कौन है। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल में से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का 9 मुंतखब गैर मुस्तकिल रुकन नहीं है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें 5 मुस्तकिल मेंबर रहते हैं और 10 गैर मुस्तकिल मेंबर रहते हैं। हाल ही में कुछ नए गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब हुआ है जिनकी मियाद 1 जनवरी 2022 से शुरू होगी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन नहीं है? तो वो जो नए मुस्तकिल अरकान हैं 5 हैं। एक है अल्बानिया, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है गैबॉन और चौथा है घाना, 5वां है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमारात। ये 5 ममालिक गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल के लिए मुंतखब हुए हैं जिनकी मियाद 1 जनवरी 2022 से शुरू होगी।
और यहाँ पर सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका गैर मुस्तकिल रुकन नहीं है। अल्बानिया, यूनाइटेड अरब अमारात और ब्राज़ील ये नामुंतखब गैर मुस्तकिल रुकन हैं। इनके अलावा 2 और रुकन हैं जिसमें गैबान है और घाना है। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के नामुंतखब शुदा सदर अब्दुल्ला शाहिद का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? यहाँ पर सवाल में ही एक बिट बन जाता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है उसके जो नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं वो अब्दुल्ला शाहिद हैं, और अब्दुल्ला शाहिद का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, सऊदी अरब, मालदीव या मलेशिया, और इसका सही जवाब है मालदीव। अक़वाम मुत्तहिदा के जो नए सदर मुंतखब हुए हैं उनका ताल्लुक़ मालदीव से है, यानी सदर अब्दुल्ला शाहिद का ताल्लुक़ मालदीव से है। और मालदीव का सदर मुकाम अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला सवाल है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 को किस खातून ने जीता है? सालाना 4 ओपन टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के, इसमें से फ्रेंच एक ओपन टूर्नामेंट भी अहम है। इसके तमाम जीतने वालों के नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर खातून खिलाड़ी कौन सी है जिसने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जीता है? और इसका सही जवाब है बारबोरा क्रेज़िकोवा। बारबोरा क्रेज़िकोवा ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 को जीता है।